चलो थोड़ा सा लिमिट को पढ़ लिया जाए। देखो लिमिट्स, तो देखो, तो जैसे कोई भी फंक्शन होता है तो फंक्शन किसको बोलते हैं? तो हम क्या बताते थे फंक्शन में, क्या बताए थे? किसी इनपुट को अगर दिया जाता है किसी फंक्शन में, फंक्शन मतलब जस्ट एक प्रकार का मशीन है जिसमें अगर हम इनपुट को देते हैं तो आउटपुट मिलता है। स्टार्टिंग में बताया ठीक, तो हम समझते हैं कि ये मशीन फंक्शन कर रहा है। यदि इनपुट देने पर आउटपुट नहीं दे तो मशीन फंक्शन नहीं कर रहा है। कोई भी फंक्शन तभी फंक्शन कहलाता है जब हम उसमें इनपुट दें तो हमको उसके अकॉर्डिंग में आउटपुट मिले। ऐसा नहीं कि कुछ भी मिल जाए, उठपटांग मिल जाए। जैसे मान लो कि तुमको जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ वगैरह कुछ लिए हैं, पढ़ रहे हैं, तो उसी हिसाब से आउटपुट मिलना चाहिए, वैसे कुछ से कुछ तो नहीं मिलना चाहिए। तो सेम उसी प्रकार से है, अगर इनपुट जो भी काम कराने के लिए दिया जाए तो वही काम करके आउटपुट मिले तभी वो फंक्शन है। इसलिए आउटपुट को क्या बोलते थे? डिपेंडेंट वेरिएबल। आउटपुट हमेशा किस पे डिपेंड करता है? इनपुट पर। और जो इनपुट होता है इसको बोलते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ये सब बात किए हुआ है, ठीक। मतलब दो वेरिएबल से मिलकर के फंक्शन बनता है जिसमें एक को हम इनपुट बोलते हैं और एक को आउटपुट बोलते हैं। उसी आउटपुट का दूसरा नाम डिपेंडेंट वेरिएबल है और इनपुट का दूसरा नाम क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, तो ये सब बेसिक बात है जो हम पहले ही से जानते हैं, कैसे फंक्शन डिफाइन हुआ था, क्या नहीं हुआ था। तो सब, कोई भी दुनिया का मशीन, कोई भी चीज, ये भी बात हम किए हैं, जैसे पंखा, फैन, एसी, कोई भी चीज है, तो कोई भी जो मशीन है ये फंक्शन वाला काम करता है। इस मशीन का एक फॉर्मूला होता है, जैसे हम क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए बोलते थे कि बताओ fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर कैसा फंक्शन है, नहीं बोलते थे, तो इसको हम बोलते हैं फंक्शन का फॉर्मूला, नहीं बोलते हैं। ये कौन फंक्शन है? ये स्क्वायर वाला फंक्शन, तो उसका एक फॉर्मूला लिख दिया है। मतलब हम शुरुआत में ये बताए थे कि यदि कोई फंक्शन है उसमें 2 देने पर 4 मिल रहा है, 3 देने पर 9 मिल रहा है, और भी अगर 4 देने पर 16 मिल रहा है, तो हम इसको देख करके ये समझ जाते थे कि ये जो भी मशीन है ये कौन सा मशीन है? स्क्वायर मशीन। इनपुट आउटपुट के बीच रिलेशन को देख करके डिफाइन कर लिए, तो इस मशीन का ये फॉर्मूला हो गया। तो ऐसे ही कोई भी मशीन जो काम करता है उसका फॉर्मूला होता है, मोबाइल का भी फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो किसी भी मशीन का फॉर्मूला लिखा जाता है, उसी फॉर्मूले के तहत वो काम करता ही है कि नहीं। हम लोग हर क्वेश्चन में तो लिखते थे कि फंक्शन फ्रॉम रियल टू रियल इज डिफाइंड बाय, फॉर्मूला लिख देते थे, fx इक्वल टू कुछ लिखा रहता, तो वही फॉर्मूला हुआ। तो दुनिया का कोई भी फंक्शन हो, कोई भी मशीन हो, सबका फॉर्मूला लिखा जाता है और उसी फॉर्मूले के तहत वो फंक्शन का काम होता है। तो उस फॉर्मूला जो लिखते हैं उसको बोलते हैं मैथमेटिकल मॉडलिंग। मैथमेटिकल मॉडलिंग, ठीक है। किसी भी फंक्शन का मैथमेटिकल मॉडलिंग किया जाता है और उसके बाद उसका डिजाइन होता है। जैसे मान लो कि मोबाइल बनाना था, तो पहले उसका फॉर्मूला ही आ गया, पहले उसका टेक्नोलॉजी ही आ गया, पहले उसका जो टेक्नोलॉजी वो बुक में आ गया। इसको तो देखो, ये जो मैथमेटिकल मॉडलिंग क्या होता है, तो मैथमेटिकल मॉडलिंग का मतलब होता है कि मशीन का फॉर्मूला लिखना। जैसे कोई बच्चा इंजीनियरिंग करेगा उसको ये सब बाद में पता चलेगा असली चीज क्या होता है। अभी थोड़ा थोड़ा बता रहे हैं, जो सिलेबस हमको जो लिमिट का क्वेश्चन एगो आएगा जेईई मेन में, एक क्वेश्चन। और लिमिट का कॉन्सेप्ट क्लियर इसलिए होना चाहिए कि जो अगला टॉपिक 12th बोर्ड में भी आएगा, जैसे 12th में जो आगे वाला टॉपिक कैलकुलस है उसमें लिमिट इन्वॉल्व है, इसलिए लिमिट पढ़ना जरूरी है। बोर्ड में स्पेशल लिमिट का क्वेश्चन नहीं आता, तो लिमिट बिना पढ़े हम आगे नहीं पढ़ सकते। अगला जो भी टॉपिक है कैलकुलस का वो लिमिट पढ़ के ही पढ़ सकते हैं, इसलिए पढ़ा रहे हैं। लेकिन जेईई मेन में एक क्वेश्चन रहेगा श्योर, ठीक है, लिमिट से रहेगा, तो वहां पे भी उतना भारी नहीं आता है, ये नहीं बना पाए हम। मैथमेटिकल मॉडलिंग का मतलब मशीन का फॉर्मूला लिखना। अब क्या होता है कि कोई भी मशीन जो होता है दुनिया का कोई भी मशीन प्रैक्टिकल होता है। प्रैक्टिकल मतलब जैसे हम लोग बोलते हैं कि प्रैक्टिकल बनो, थोड़ा सा प्रैक्टिकल वाला काम करो। जैसे किसी भी बात को लेकर के फुल टेंशन ले लिया तुम, छोटे छोटे बात हम भी ले लेते हैं, सब ले लेता है, आदमी का नेचर, तो उसको दिक्कत होता है। लेकिन कोई आदमी होता है जैसे छोड़ देता है, बोलता है जाओ टेंशन नहीं लेना, काम जो है उसको मेन असली रूप से करेंगे कि हम फालतू बातों को टेंशन। तो मशीन भी है जो जैसे कुछ भी बना हुआ है तो आइडियल नहीं है, वो प्रैक्टिकल है। आइडियल का मतलब होता है कि किसी भी कंडीशन में मशीन चले, चाहे जो हो जाए। ऐसा नहीं होता है मशीन, तो भगवान है वो।
आदमी बनाया है मशीन तो कहीं ना कहीं फेल होगा ही होगा, तो कहीं ना कहीं मशीन फेल होता है, इसलिए उसको प्रैक्टिकली डिजाइन किया जाता है, आइडियली डिजाइन नहीं किया जाता, ये होगा ही नहीं डिजाइन, किसी किसी न किसी जगह वो गड़बड़ा जाएगा, तो फिर उस मशीन को बेचना है हमको, मार्केट में लाना है कि नहीं, मोबाइल को कुछ पंखा उंखा चल रहा है लटक रहा है, तो अगर ये फेल होगा तो उसको इस तरीके से डिजाइन करें कि वो फेल होने के बावजूद भी हमारे काम में आ जाए, ठीक है। तो ऐसे हम मशीन को बोलते हैं प्रैक्टिकल डिजाइन मशीन होता है, वो आइडियली फिट नहीं होता है, मतलब ऐसा नहीं कि किसी भी कंडीशन में सही, कहीं ना कहीं फॉल्ट हो जाएगा, तो फॉल्ट से ऐसे इस टाइप से सामने वाले को रखा जाता है, फॉल्ट वोल्ट हो भी तो तुमको पता नहीं चलेगा, तो अपना काम ले रहे हो, कोई भी मशीन प्रैक्टिकल डिजाइन होता है। अब होता क्या है एक्चुअल में फॉल्ट, जैसे मान लेते हैं कि कोई ये फैन है, ठीक है, पंखा, तो पंखा किससे चलता है, करंट से चलता है, इसमें करंट जाता है और हमको मिलता है आउटपुट, मान लेते हैं पंखा फैन जो है उसका नाम एफ है, तो एफ में आई चला गया, बोलो, ठीक है। तो ये जो पंखा है फैन है, ये एक मशीन है, ये एक फंक्शन है, जब हम इसमें एकदम बेसिक बात बता रहे हैं, किताब में थोड़ी मिलता है सब, ठीक है, तो बेसिक बात बताने के लिए बेसिक में जाना पड़ता है, तो ये नहीं समझ लिमिट का क्वेश्चन, हाँ देखो रे फॉर्मूला ये है, इस पे बेस 4 क्वेश्चन कर दे, उससे क्या फायदा हो जाएगा। तो ये पंखा है, पंखा में करंट जा रहा है, तो मान लेते हैं कि फैन एफ आई हमको आउटपुट, ये इनपुट हो गया, वो आउटपुट, तो ये जो भी फैन वैन बना हुआ है, अगर बना हुआ है तो इसका पहले क्या लिखा गया होगा, फॉर्मूला, उसी को तो मैथमेटिकल मॉडल बोलते हैं। तो कोई ये पंखा है, मान लिए समझाने के लिए लिखा है, बता रहे हैं, ऐसा नहीं कि यही फॉर्मूला होता, बस तुमको एक दिखा रहे हैं कि देखो लिमिट कैसे आया, लिमिट का कॉन्सेप्ट कैसे आ गया धरती पर, कैसे मतलब एक साइंटिस्ट डिजाइनर जो है लिमिट तक पहुंचा, हर चीज तक पहुंचा जाता है, कैसे क्या क्या कर लेता है आदमी, जो फंक्शन का मान लेते हैं फॉर्मूला ये है, आई स्क्वायर माइनस 4 अपॉन आई माइनस 2, ऐसे ही लिख दिए, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा किसी फैन का ये फॉर्मूला है, जिस फॉर्मूले पे अपना फैन काम कर रहा है वो फॉर्मूला ये है। तो अगर इस फैन के फॉर्मूले में आई की जगह 2 एम्पियर रख के देखो, ऐसे ही अगर हम इसमें आई की जगह 2 एम्पियर रख देते हैं तो क्या आउटपुट आएगा, अगर आई की जगह 2 एम्पियर रखोगे इसमें तो ये 0/0 हो जाए, जैसे ये आई स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 माइनस 4 0, 2 माइनस 2 0/0, तो 0/0 जो होता है ये बचपन में ही बात कर चुके हैं, अगर हम मान लिए 0/0 को x मान तो लेंगे, कुछ भी मान सकते हैं, तो यहां से क्या रिलेशन आता है, ये 0 इंटू एक्स इक्वल टू 0, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे। अब तुमको ये बताना है कि इस x की जगह क्या दें हम, कि 0 से इंटू होकर के 0 हो जाए, कुछ भी दे दो, उससे क्या मतलब है, 0 से कुछ भी इंटू होगा तो क्या होता है 0 ही, इस x की जगह तुम क्या दे सकते हो, कुछ भी पहाड़ नदी पर्वत सब दे सकते, 0 से इंटू होकर के वो क्या हो जाए, इसलिए ये जो x है ये कुछ भी हो सकता है, और जब मैथ में कुछ भी आंसर है तो उसको इनडिटरमिनेट बोलते हैं, आंसर फिक्स होना चाहिए कि 2 या 2 और 4 या 2 4 6, मतलब 3 को आंसर आएगा, एकदम गिन सकते हैं, यहाँ गिन सकते हो क्या आंसर, हम ये बात बेसिक में ही बताए थे कि जब तुमको कोई अच्छा लगने लगे और किसी भी कंडीशन में अच्छा लगने लगे तो उनसे दूरी बना के रखिए, उसको बोलते हैं इनडिटरमिनेट। खराबी का पॉइंट आना चाहिए ना, नहीं आना चाहिए, एकदम आना चाहिए, किसी न किसी में रहता है। अगर मैथमेटिक्स के इक्वेशन का आंसर, इक्वेशन को सॉल्व करते वक्त जो आंसर है वो कुछ भी आ जाए, एक्स का वैल्यू कुछ भी संभव हो, तो उसी चीज को हम इनडिटरमिनेट बोलते हैं, नॉट डिफाइंड नहीं बोलते। नॉट डिफाइंड का मतलब होता है कि जो हो ही नहीं, यहाँ तो एक्स हो सकता है, नहीं समझ, तो 0/0 को हम बोल, ये जो एक्स है ये इनडिटरमिनेट है, इनडिटरमिनेट। अब इनडिटरमिनेट को तुम बेमतलब का बात भी बोल सकते हो, तो ये तो मैथ का वर्ड है इनडिटरमिनेट, मीनिंगलेस है ना, कोई मतलब का नहीं है, तो ये x इज इनडिटरमिनेट और x को माने हो 0/0, तो 0/0 अब कितना इनडिटरमिनेट है ये सब बताएंगे लिमिट, अभी तो खाली 0/0 बारे में बात, कि 0/0 जैसे ही किसी फंक्शन का आउटपुट आया, हम क्या देख रहे हैं, इसको एक स्टेप और सॉल्व करते हैं, एफ आई इज इक्वल टू, लिखना उतना नहीं है, तो सुनते रहिए, तो आई स्क्वायर माइनस 4 मतलब आई स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर, तो आई माइनस 2 इंटू आई प्लस 2 डिवाइडेड बाय आई माइनस 2। बच्चा बोल रहा है इसको काट दीजिए, हम तो पहले बोल रहे हैं कि आई की जगह 2 एम्पियर रख के काटते हैं, तो इफ आई इज इक्वल टू 2 एम्पियर
एक उड़ेज 2, ठीक है। अगर आई की जगह 2 रख दिया जाए इसमें तो नहीं कटेगा ये चीज तो समझना है। अगर आई की जगह 2 रखोगे तो 2 माइनस 2 क्या होगा, और यहाँ भी 2 माइनस 2 क्या होगा, 0 0 से नहीं कटता है, समझ रहे, ये नहीं कि काट के 1 लिख देंगे। तो इफ आई इज 2 एम्पियर देन कैंसिल नहीं होगा ये दोनों फैक्टर, कॉमन फैक्टर, नहीं समझ रहे बात, समझ रहे बात, ठीक है। दिमाग को थोड़ा अस्थिर रखो। अब काट ही दोगे तो कभी होगा क्या 0/0, अभी तो तुम बोले थे 0/0, कैसे बोलते 0/0, इसको हम पहले ही काट देते हैं तब तो यहाँ 2 रखेंगे तो 4 हो जाएगा, तब तो काम बन जाएगा, तब तो मशीन सही है। हम ये बताना चाह रहे हैं कि मशीन कहाँ खराब हो रहा है। तो जब हम आई की जगह 2 एम्पियर दे रहे हैं इसमें, इस फॉर्मूला में अपने मन से रख के चेक कर रहे हैं कि देखते हैं 2 एम्पियर पे सही है कि गलत है। तो हमारा जो फंक्शन है वो एफ आई का वैल्यू जो है ये 0, ये वाला 2 माइनस 2 क्या होगा, 0 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 0 दैट इज 0/0। तो यही गलत बात है, गलत बात आ गया, समझ, ये फॉल्ट है, ये डिजाइन में फॉल्ट आ गया कि डिजाइनर देखा करे ये तो गड़बड़ चल रहा है। 0/0 जैसे ही फंक्शन में आ गया तो इसका मतलब फंक्शन खराब हो गया, वहां पे आउटपुट सही नहीं दे रहा। तो फिर डिजाइनर क्या सोचा कि इसको कैसे बेचेंगे, तो जब किसी भी इनपुट पे फंक्शन खराब आउटपुट दे दिया, जैसे यहाँ 0/0 दे दिया, तो इसको इंडिटरमिनेट बोलते हैं, ये गलत बात है। अगर ये आ गया तो इसका मतलब गलत हो गया। तो ऐसे केस में क्या हुआ, देखिए ना, ऐसे केस में क्या होता है कि जो डिजाइनर था वो बोला एक बात करो, इसमें जो है ना आई के जगह पे 2 एम्पियर से थोड़ा सा कम रख के देखो, 2 माइनस का मतलब होता है कि 2 से जस्ट कम, 9 तो रुक क्यों नहीं सकता है, तो नहीं बता सकते। हाँ, तुम यही बोलोगे कि नहीं बता सकते जस्ट, लेकिन कुछ ना कुछ तो होगा, लिख नहीं सकते उसको, इसलिए हम 2 माइनस लिखेंगे, तो लिख नहीं देते 1.9, लिख नहीं सकते हैं कि किसी नंबर के जस्ट पास में कौन सा नंबर होता है, इसलिए हम क्या लिखते हैं, जब करंट 2 से जस्ट कम हो तो देखो उस समय क्या हो जाता है। उस समय जो अपना फंक्शन का फॉर्मूला है एफ आई इक्वल टू, ये इसको फिर से लिखते हैं i-2, एकदम अस्थिर रहना, अभी i+2, बस बैठ के समझना है इसको, फिर तुम लिमिट समझ जाओगे, क्वेश्चन बनेगा, लेकिन ये बेसिक बात को समझिए। अगर इसमें हम 2 से जस्ट कम रखते हैं करंट का वैल्यू, जस्ट कम, इतना कम नहीं बोलते हो, इतना तुमको हम मानते हैं, नहीं बोलते रहते हैं, पापा भी कभी कभी बोलते होंगे कि इतना ज्यादा तुम्हारा हम केयर करते हैं कि बता नहीं सकते, तो वैसे ही है। तो इतना ज्यादा करंट का वैल्यू 2 से कम है, एकदम थोड़ा सा कम है कि बता ही नहीं सकते, बस मन में सोच सकते हैं। यहां रखिए, आई की जगह क्या रखिए, 2 से थोड़ा कम, तो 2 से थोड़ा कम अब -2, वो 2 तो एग्जैक्ट है, क्या वो 0 हो जाएगा, वो भी जरा सा कुछ ना कुछ नेगेटिव में देगा। यहाँ पे ये है, फिर यहाँ खाली जगह है -2, इसमें रख रहे हैं 2 से थोड़ा कम, तो ये वाला तो छोटा ही रहेगा, थोड़ा नेगेटिव देगा, जरा नेगेटिव, इतना जरा नेगेटिव फिर नहीं बोल पाएंगे, और ये भी वही बात देगा नीचे वाला, तो ये दोनों तो कुछ फाइनाइट हो गया, इसलिए इस केस में कट जाएगा। बात समझ रहे हैं, अगला वाला हम नहीं काट पाए थे, कहां कैसे काट देंगे, 0 हो जाएगा, एग्जैक्ट 0 और एग्जैक्ट 0 नहीं करता कभी, लेकिन टेंडिंग 0 मतलब जो 0 का अप्रोच कर रहा है, और वो नीचे वाला भी अगर 0 का अप्रोच कर रहा है तो उड़ जाएगा वो दोनों। बात को तो थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो, इस केस में कट गया। अब इसमें जाके आई की जगह रखिए 1, 2 से थोड़ा कम, तो 2 से थोड़ा कम और 2 दोनों मिलाएंगे तो क्या होगा, 4 से थोड़ा कम, इतना कम कि बोल ही नहीं सकते कितना कम, इसलिए लिख देते हैं 4। मन में ये रखना है कि ये 4 से थोड़ा कम है, 4 आंसर अगर लिखना होगा तो 4 लिखेंगे। अब हम आते हैं कि इफ आई इज 2+, मतलब अगर आई का वैल्यू 2 से ज्यादा हो जाए तो एफ आई इक्वल टू फिर वही i-2, i+2 और i-2। तो 2 से थोड़ा ज्यादा मतलब कुछ ना कुछ तो 2 से थोड़ा ज्यादा, उसको यहां रखो जाके, तो 2 से थोड़ा ज्यादा -2 जरा सा कुछ पॉजिटिव देगा, समझ रहा है कि नहीं समझ रहा, ये नीचे वाला भी वही चीज देगा, तो इसमें भी कटेगा, कटा। अब फिर वहां जाकर के यहाँ पे आई की जगह 2 रखोगे तो 2 से ज्यादा और 2 मिलाकर क्या होगा, इतना थोड़ा ज्यादा कि फिर नहीं बोल पाए, तो लिखते हैं 4, लगभग आउटपुट सेम है, तो इसमें हम बोलते हैं कि दोनों आउटपुट सेम। तो देखिए कोई भी फंक्शन जो होता है, कोई भी फंक्शन
जैसे ये एफ आई है, इसको हम क्या देख रहे हैं कि 2 पे गलत हो जा रहा है, लेकिन 2 से जस्ट पहले 2 माइनस पे और 2 से जस्ट पहले बाद दोनों पे ये एकदम एक्चुअल सेम ही चल रहा है। जैसे पंखा चल रहा है मान लो, ठीक है, एकदम फुल स्पीड में चल रहा, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए स्विच ऑफ हो गया, कुछ गड़बड़ी आया इसमें, और फिर वही बात चल, तो तुमको क्या दिक्कत है? ना नींद टूटेगा ना कुछ, बात समझ रहे? जैसे हम कोई भी पंखा चला है, मान लो ये पंखा फुल स्पीड में चल रहा है, एकदम रात में हम सोए हुए हैं, एकदम इसमें चल गया 2 एम्पियर अचानक से। ये पंखा हम समझा रहे हैं तुमको, यही मत समझना कि पंखे है होता है, एकदम ये फुल स्पीड में चल रहा है और जस्ट बंद हुआ चलने लगा, कहां पता चला? हम स्विच ऑफ करके चला दिए फिर से, नहीं समझे बात? तो मार्केट में तो बिक सकता है, मार्केट वाला को थोड़ी पता इतना विज्ञान कि क्या होता है, वो तो बस खाली ऐसे ही अपना काम ऐसा है। उसको क्या, तो पहले जब डिजाइन हुआ तो उसको फॉल्ट पता चला, जो डिजाइनर था, कि 2 एम्पियर पे तो खराब हो रहा है, तब उसको फिर चेक करना पड़ा कि अच्छा देखो तो 2 से पहले और 2 के बाद क्या हो रहा है, तो इसमें तो सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। तब बोला, तब इसको अगर ये अलग अलग हो जाएगा तो डिफरेंस पता चल जाएगा, तो नहीं समझे? जैसे तेज चल रहा है स्लो हो जाएगा, स्लो चल रहा है तेज हो जाएगा, वो भी गड़बड़ है, एकदम सेम टू सेम रहना। बीच में गड़बड़ हुआ 2 एम्पियर में, लेकिन उसके पहले और उसके बाद तो हूबहू एकदम, तो कुछ मार्केट वाले कुछ नहीं पता चला। तो अगर किसी फंक्शन का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, गड़बड़ जा रहा है किसी इनपुट पे, कोई भी फंक्शन है, किसी खास इनपुट पे यदि वो फंक्शन इनडिटरमिनेट आउटपुट दे रहा है किसी खास इनपुट पे, तो हम उस खास इनपुट के दोनों तरफ देखते हैं, इस तरफ और इस तरफ वाले वैल्यू को देकर के, और उस दोनों वैल्यू पे अगर वो सेम आउटपुट दे दे तो हम बोलते हैं इस फंक्शन का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं, एग्जैक्ट वैल्यू खराब है, इनडिटरमिनेट है, लेकिन लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है। ये दोनों वैल्यू जो है इसको बोलते हैं लिमिटिंग वैल्यू फंक्शन। कहां पे लिमिटिंग वैल्यू? 2 पे। 2 पे एग्जैक्ट वैल्यू क्या हो रहा है? गड़बड़, लेकिन 2 पे लिमिटिंग वैल्यू क्या हो रहा है? सही। तो अगर किसी फंक्शन का आउटपुट किसी खास इनपुट पे इनडिटरमिनेट होता है मैथ में, तो हम उसके लिमिटिंग वैल्यू को चेक करते हैं, और यदि लिमिटिंग वैल्यू सेम टू सेम जा रहा है दोनों तरफ से लिमिटिंग वैल्यू, तब हम बोलते हैं कि यह फंक्शन का लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब फंक्शन ठीक है, चलने दो, बेचो इसको, मशीन को बेचो। समझ रहे की बात को? तो हम एक्चुअल में लिमिट में यही पढ़ेंगे कि कोई फंक्शन है वो कहीं पे जाकर, और हमको तो क्वेश्चन ही बनाना है, अभी हमको मशीन नहीं डिजाइन करना है, तो बाहर इंजीनियरिंग का सिलेबस है मशीन डिजाइनिंग, तो हम अभी क्वेश्चन बनाएंगे। क्वेश्चन में हर क्वेश्चन में ऐसा ही क्वेश्चन रहेगा, इनपुट दिया रहता है, अभी आएंगे तो बता देंगे ना, वैसा इनपुट बताया रहता है जिसपे वो मशीन काम नहीं करे, इनडिटरमिनेट है, तो हमको उसका लिमिटिंग वैल्यू सॉल्व करने के सारे तरीके सोचना है, फिर सॉल्व करना है। समझ के बात को थोड़ा सा, लिमिट क्या मतलब होता है? अगर किसी फंक्शन का आउटपुट मेन किसी खास इनपुट पे गड़बड़ा जाए तो दोनों तरफ देखते हैं हम, जैसे 2 पे गड़बड़ा है तो 2 से माइनस पे, 2 से प्लस पे, और अगर वहां दोनों पे सेम आउटपुट दे रहा है तो हम बोलते हैं फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू एग्जिस्ट कर रहा है, ये आगे की ओर इसको प्रोसेस कर सकते हैं। तो जैसा लिखा है ना ऐसा छापिए लाइन से, वो बहु लिखो, लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको हम LHL बोलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, इसको हम LHL बोलते हैं, ठीक है। एक दो लाइन बस ऐसी बेसिक बात करें तो लिखवा भी देते हैं, लिख लो इस पे, लिमिट ऑफ ए फंक्शन fx, लिमिट ऑफ ए फंक्शन fx, limit of a function fx when x tends to a, when x tends to a, x tends to a, tends to मतलब approaches to, x a को टेंड कर रहा है, x a तक पहुंच रहा है, x tends to a from left side, from left side, x tends to a from left side is called LHL, is called LHL। देखिए, टेंस टू ए का मतलब ये होता है कि अगर यहाँ पे a है, ये तो एग्जैक्ट a हो गया, अगर x, ये x एक्सिस है कि नहीं, अगर हम x में इधर से a के पास जा रहे हैं तो मतलब हुआ x टेंस टू a फ्रॉम लेफ्ट साइड, नहीं, इधर से हम a के पास जा रहे हैं, उधर से भी तो आ सकते हैं, अगर हम इधर से a के पास जाएंगे तो x टेंस टू a फ्रॉम राइट साइड, तो हम किसी भी वैल्यू को तक पहुंच सकते हैं उसके दोनों तरफ से, इधर से भी उधर से भी, तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे। अगर हम a को अप्रोच कर रहे हैं, लेफ्ट साइड से अप्रोच कर रहे हैं,
तब जो fx का लिमिटिंग वैल्यू निकलता है। लिमिट ऑफ ए फंक्शन fx का मतलब लिमिटिंग वैल्यू ऑफ ए फंक्शन, मतलब इस फंक्शन का fx है, ठीक है। यदि तुम इसमें लिमिट लगा दिया, ऐसे LIM भी कोई लिख देते हैं, LT भी लिख दिए, तो लिखते ऐसे हैं, देखो x टेंड्स टू a माइनस, इसका मतलब हुआ कि लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन fx व्हेन x टेंड्स टू a माइनस, इसका मतलब अगर हम a को इधर से अप्रोच कर रहे हैं, हाँ a माइनस मतलब इस साइड, a प्लस लिखेंगे तो आगे साइड, तो इसको बोलेंगे, इसको मन में कैसे सोचेंगे, ये जो लिखा हुआ है इसका मतलब होता है लिमिटिंग वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, ये फंक्शन fx, इस फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू जब x क्या है, a माइनस है, मतलब a से पहले है जस्ट, तो इसको बोलते हैं हम LHL। ये जो लिखा हुआ बात है ये हुआ LHL। अगर यहाँ पे a माइनस हटा दिया जाए, खाली a लिख दिया जाए, तो ये एग्जैक्ट ही हो गया, ये समझ रहे। x टेंड्स टू a लिखा हुआ, इसका मतलब दोनों तरफ हो गया। अगर x इक्वल टू a लिख दिया जाए तो लिमिट का तो कोई बात ही नहीं हुआ, एग्जैक्ट हो गया। अगर खाली ऐसे तीर लगा दें, इसका मतलब हुआ x टेंड्स टू a, x टेंड्स टू a अगर लिखा हुआ है तो किधर से टेंड्स टू, दोनों तरफ, इसमें दोनों छिपा हुआ है। फरछा के हम लिख दिए तुमको माइनस, तब ये LHL हुआ। अगर माइनस नहीं लिखा है तो तुम उसमें LHL RHL दोनों छिपा हुआ है। सामने वाला अगर बोले कि LHL क्या, तब माइनस लगाएंगे, RHL क्या प्लस, RHL का राइट हैंड लिमिट, तो ये लिखने के बाद फिर राइट हैंड लिमिट भी लिखिए, ये लिख लिए क्या, लिमिट क्या होगा RHL। इसका मतलब होता है कि लिमिट ऑफ ए फंक्शन fx व्हेन x टेंड्स टू a फ्रॉम लेफ्ट की जगह राइट, उसमें अलग से लिखना राइट साइड, x टेंड्स टू a फ्रॉम राइट साइड इज कॉल्ड RHL, राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट के लिए हम लिमिट x टेंड्स टू a प्लस लिखेंगे, और ये fx इक्वल टू, इसको हम RHL नाम दिया, ये लीजिए, एक हो गया RHL, नीचे आ रहा है LHL। ये जो LHL और RHL है, इसका क्या मतलब होता है कि अगर किसी फंक्शन का एग्जैक्ट वैल्यू खराब था, अभी तुम देख रहे थे ना, एग्जैक्ट वैल्यू गड़बड़ा जा रहा था, तो यही दोनों चेक करते थे, ये निकालते थे, दोनों सेम आ गया, तब हम क्या बोलते थे कि लिमिटिंग वैल्यू उसका एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए इस मशीन को बेच दो, कोई बात नहीं, पता चलेगा सामने वाले। तो लिख लेते हैं एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, existence of limit, limit of a function fx, लिख लीजिए एक मिनट, limit of a function fx, limit of a function fx exist at x equal to a, x equal to a एक इनपुट है जिसपे fx का लिमिट एग्जिस्ट करता है if and only if and only if LHL is equal to RHL। यदि किसी फंक्शन का लिमिटिंग वैल्यू किसी x पे एग्जिस्ट कर रहा है, मतलब x इक्वल टू a पे जैसे एग्जिस्ट कर रहा है, इसका अर्थ क्या होता है, a के पहले पे फंक्शन का वैल्यू और a के बाद दोनों बराबर होगा तभी एग्जिस्ट कर रहा है। तो एक को बोलते हैं LHL, एक को RHL। LHL मतलब इसको फिर से लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू a माइनस fx शुड बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a प्लस fx। अगर ये दोनों बीच वाला पे ध्यान ही नहीं देना, जब भी लिमिट एग्जिस्टेंस का बात आए तो a पे चाहे कुछ उड़ जाए उसका भेजा, कोई मतलब नहीं है। हम किससे मतलब है, a माइनस पे और a प्लस, यदि वो दोनों वैल्यू सेम टू सेम आ रहा है, जरा फर्क तो पता ही है तुमको क्या होता है, जैसे 4 और 4 आया था, एक को 4 से थोड़ा कम, एक को 4 से थोड़ा, ये सब बात हुआ डिटेल वाला, न्यूमेरिकली हम दोनों को 4 बोल देंगे, ठीक है। तो ये एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट है, कल हम लिमिट चालू कर देंगे असली सब बात। अभी सिर्फ ये बताएं कि कहां से लिमिट उपजा था, कैसे लिमिट का कॉन्सेप्ट आया था, सिग्निफिकेंस ऑफ लिमिट, व्हाट इज सिग्निफिकेंस ऑफ लिमिट, बस इतना ही बात नहीं है।